दोस्तों, मुहर्रम पर देश भर से ताज़ा रुझान आना शुरू हो चुके हैं। जहां बिहार से लेकर के कश्मीर तक बवाल की खबरें जो हैं सामने आ रही हैं। जहां देखते ही देखते एक बार फिर पूरी नेशनल मीडिया में मुसलमानों को विलन के तौर पर बताने की कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है। जहां कई जगह रह रह करके बड़े बवाल की तस्वीर सामने आई है, जिसकी जानकारी बिहार से भी सामने आ रही है, जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश से भी सामने आ रही है, कश्मीर से भी सामने आ रही है। और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार मुहर्रम पर किस तरीके से ये बवाल मचाने की कोशिश की गई है। जहां देखते ही देखते पथराव होना शुरू हो जाता है, दुकानों में घुस करके तमाम तरीकों को लूटने का काम शुरू हो जाता है। यह सिलसिला जो है मुहर्रम पर देखने को मिल रहा है, जिसकी ताजा तस्वीर सामने आ रही है। और राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार पिलर नंबर 52 के सामने मदरसा गली में जुलूस के दौरान बवाल होने की घटना की जानकारी सामने आई है। वहीं धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के धनबाद सिंदरी रोड ऊपर कुलोही में आज सुबह मुहर्रम जुलूस में करतब दिखाने को लेकर विवाद हो गया है। जहां साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान जो है जगह जगह बवाल देखने को मिला, जिसकी जानकारी खास तौर पर दी जा रही है। और यह बताया गया कि राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के राजा बाजार पिलर नंबर 52 के सामने मदरसा गली जुलूस के दौरान बवाल की घटना की जानकारी सामने आई। जहां सचिवालय ने डीएसपी 2 साकेत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुहर्रम जुलूस के पहले लाठी बढ़ने के दौरान मदरसा गली में स्थित एक जनरल स्टोर दुकान में रखा फ्रिज किसी ने टूटने की घटना दी है। और इसके बाद इस घटना के बारे में साकेत कुमार ने खास तौर पर आगे बताया कि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है और ना ही लूटपाट की घटना हुई है। लोगों से मेरी अपील है कि मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। वहीं मुहर्रम जुलूस के लाइसेंसधारी वार्ड पार्षद पति चांद खान ने बताया कि इस तरह की कोई घटना नहीं घटी। जुलूस के में कुछ शरारती तत्वों ने लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जहां जुलूस के अंदर बाहरी लोग शामिल हो जाते हैं, उकसाने वाली प्रतिक्रिया करते हैं और उसके बाद देखते ही देखते बवाल मच गया है। खासतौर पर मुसलमानों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है और अपने आसपास के लोगों को पहचानने की ज़रूरत है कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। जो भीड़ में शामिल होकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने का काम किया गया। जहां नेशनल मीडिया बताता है कि बवाल, तोड़फोड़ और ये तमाम चीज़ें खबरें आई, तो वहीं डीसीपी खुद बताते हैं कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। वहीं दुकानदार आशुतोष कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि लाठी बढ़ने के दौरान जो हुआ, दुकान के बाहर रखी फ्रिज के शीशे टूटे हैं। किसी को कोई चोट और ना ही मेरी दुकान में कोई लूटपाट हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि हर एक बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जहां पटना की इस स्थिति के बारे में बताया और पैनिक फैलाने की कोशिश की गई। मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 अखाड़ा दल आपस में भिड़ गए। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र के धनबाद सिंदरी रोड ऊपर कलोही आज सुबह मुहर्रम जुलूस में करतब दिखाने को लेकर विवाद हो गया और विवाद मारपीट और पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। घटना की सूचना पर झरिया थाना की पुलिस सहित आसपास के कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। वहीं दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी की घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए। किसी के सिर में तो किसी के हाथ में, किसी के पैर में चोट आई। सभी को स्थानीय अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जहां कोई बवाल किसी दूसरे धर्म के लोगों से नहीं, बल्कि आपस में ही ताजिए जो हैं निकालने वाले लोग भिड़ गए। लाठी डंडे पथराव तक नौबत पहुंच गई, मारपीट पर नौबत पहुंच गई।
जिसमें एक अलग तरीके से इसे दिखाने की कोशिश की गई, जो तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। और ये सिर्फ बिहार में ही नहीं, बल्कि खासतौर पर देखने को मिला मुजफ्फरपुर में भी, जहां साफ तौर पर देख सकते हैं कि मुहर्रम के दौरान डीजे बजाकर बवाल काट रहे थे। अब सीधा सवाल उन मुसलमानों से भी है जो मुहर्रम के जुलूस के दौरान डीजे बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा करके इन चीजों को दिखा रहे हैं, एक जश्न के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुहर्रम का जुलूस मातम का जुलूस है और मातम में ये कभी चीजें देखने को नहीं मिली। और बीते कुछ सालों से ये चीजें जो लगातार घर करी हैं लोगों के दिलों में, इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या ये जायज तरीका है जिस तरीके से डीजे और जगह जगह ढोल नगाड़े बजा करके मातम मनाया जा रहा है? यह सवाल सबसे पहले खड़ा होता है, क्योंकि अगर इस पर बात करने बैठे तो एक लंबी बहस जो है वो छिड़ जाएगी। पर ऐसे लोगों को समझाने की, उनको बात करने की जरूरत है जो इस तरीके से लगातार हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। जहां बिहार के मुजफ्फरपुर में मुहर्रम के दौरान पथराव की घटना सामने आई, जिले के अहियापुर में सिपाहपुर गांव में मुहर्रम के मौके पर लोग तेज आवाज में डीजे बजाकर हुड़दंग कर रहे थे, जिसे रोकने के लिए पुलिस पर पथराव किया गया। घटना मंगलवार रात की है। डीजे जब्त करने पर युवकों की पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को रोड़ा लगाने की सूचना है। इसके बाद बेकाबू भीड़ ने उपद्रव मचाते हुए सड़क पर 10 से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ की। इस दौरान राहगीरों के साथ मारपीट भी की। सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस सिपाहपुर पहुंची। स्थिति संभालने के लिए खदेड़ कर डंडा चटकाया। इस क्रम में पुलिस ने आधा दर्जन संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है, जहां एसपी नगर भानु प्रताप व डीसीपी विनीता सिन्हा ने समेत बड़ी संख्या में पुलिस जवानों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया और माइकिंग कर डीजे पर रोक लगाने व जुलूस में उपद्रव करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जहां सिटी एसपी ने कानून को हाथ में नहीं लेने का आग्रह किया। बताया जा रहा है कि तकरीबन पिकअप वैन पर 50 से अधिक राउंड बॉक्स एक साथ बांधकर तेज आवाज में कुछ युवक डीजे बजा रहे थे। जहां जहालत की अपने आप में ही हर एक प्रकाष्ठा देश के सामने रखते हुए कुछ जाहिल लोग नजर आए हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और सिर्फ ये तस्वीर यही नहीं, बल्कि बिहार में नवादा में भी इसी तरीके से मामला जो है वो खासतौर पर देखने को मिला, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान 3 लोगों को बिहार में गिरफ्तार किया गया है। जहां यह बताया गया कि बिहार के नवादा, दरभंगा और गोपालगंज में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा फहराए जाने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। नवादा में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गोपालगंज में भी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आई। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस मामले में जांच के आदेश दिए और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई का भी आदेश दिया है। यह तस्वीर लोगों के सामने आई, जहां अमेठी में भी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली के ठीक सामने मुहर्रम के जुलूस में कुछ युवकों ने आपत्तिजनक नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और कई जगह पर हाई अलर्ट जारी किया गया, जहां ट्रैफिक नियमों को बदला गया है, जिसकी जानकारी लोगों के सामने आई। और जहां पिछली बार बवाल हुआ था, वहां भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई। कई जगह मस्जिदों को घेरा गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने देश भर से सामने आ रही है। जहां सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार मुहर्रम के दिन क्यों ये बवाल की तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं।